हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। पेपर 1 में मेरे 118 मार्क्स थे और पेपर 2 में मेरे 102 मार्क्स थे। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे। सुबह उठकर मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ ताकि मुझे पढ़ाई करने में नींद ना आए और मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो। और इसके बाद अब मैं लग गई हूँ पढ़ाई करने। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी और इसके बाद मैं सीधे पढ़ाई करने बैठ जाऊंगी। टाइमर मेथड से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको रियल में पता चलता है कि आप पूरे दिन में कितने घंटे तक पढ़ाई कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन भर बैठे रहते हैं पढ़ाई करने के लिए और हम यही सोचते हैं कि आज मैंने 10 घंटे की और 12 घंटे की पढ़ाई करी है। लेकिन जब आप अपने टाइम को ट्रैक करना शुरू करते हैं तब आपको रियलिटी पता चलता है, तब आपको समझ आता है कि आपने उतना अधिक नहीं पढ़ा है बल्कि उससे बहुत कम पढ़ा है। इसलिए मैं टाइमर मेथड का यूज़ करती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। इसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ मैं टाइमर ऑन कर देती हूँ और जब भी मुझे कुछ बीच में काम होता है, जैसे वॉशरूम जाना होता है, पानी पीना होता है या फिर और भी कोई काम होता है, मेरा कॉल आ जाता है, तब मैं क्या करती हूँ कि टाइमर को ऑफ कर देती हूँ। और जब दोबारा पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो मैं फिर से टाइमर ऑन कर देती हूँ और इससे मुझे रियल टाइम पता चल पाता है कि एक्चुअली मैंने कितने देर की पढ़ाई करी है। आज मैं सबसे पहले साइंस पढ़ रही हूँ। ये क्लास 8 की साइंस बुक है, पर ये एनसीईआरटी बुक नहीं है, ये एनसीईआरटी की एक साइड बुक है। ये एसचांद की बुक है और आज मैं इसका चैप्टर 3 रीड कर रही हूँ और आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। जब मैं क्लास 6 और 7 की साइंस बुक पढ़ रही थी तो उसमें इस चैप्टर का नाम था फाइबर टू फैब्रिक और अब क्लास 8 में ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया है और इसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। क्लास 6 और 7 से थोड़ा अपर लेवल इसमें है, लेकिन ये चैप्टर बहुत अच्छा था। यहाँ पर मैंने 1.25 घंटे की पढ़ाई कर ली है और अब मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर DSSB की पेडागोजी पढ़ रही हूँ। पेडागोजी के लिए मैंने हिमांशी मैम का क्लास परचेज किया हुआ है करियर विल ऐप से और मेरी बहुत सारी व्यूअर्स मुझसे पूछ रही थी कि आपने क्लास कितने रुपीज़ में परचेज़ किया है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 2000 में इस क्लास को परचेज़ किया है और इसमें DSSB PRT में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है। आज का मेरा टॉपिक है क्रिएटिविटी। ये नोट्स मैंने हिमांशी मैम की वीडियो लेक्चर देखकर ही बनाई हैं और बीच बीच में मैं इन सभी नोट्स को रिवीजन करती रहती हूँ ताकि मैं इन्हें ज़्यादा दिन तक रिटेन रख सकूँ। इसके साथ ही मैंने 2.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं ये कह सकती हूँ कि आज का मेरा मॉर्निंग बहुत ही प्रोडक्टिव था। सुबह के 7:12 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। ठंड के मौसम में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। आप में से किन किन को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आज मैं और मेरी बहन हम दोनों निकल गए हैं शॉपिंग पे, क्योंकि आज संडे है और हमें बहुत सारी सब्जियां खरीदनी थी और साथ ही साथ हमें राशन का भी कुछ सामान लेना था। तो हम दोनों निकल गए हैं बाहर शॉपिंग करने के लिए। ये हमारे घर के पास ही एक सब्जी मार्केट लगता है तो मैं वहीं पर आ गई सब्जी लेने के लिए। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछ रही थी मेरे से कि दी मैं एसएससी और टीचिंग दोनों की तैयारी एक साथ करूं क्या, या फिर बहुत सारी व्यूअर्स ये भी पूछ रही थी कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, इसकी उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होती है। और बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स हैं उनका भी एक क्वेश्चन था कि उन्हें पढ़ाई करने से थोड़ा डर लगता है, उन्हें डर लगता है कि बाद में अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। तो आज मैं इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर आपको देने वाली हूँ।
अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो कन्फ्यूजन होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कन्फ्यूज़न है क्या। मैंने कहीं पढ़ा था कि कन्फ्यूज़न इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। हम कन्फ्यूज़ तभी होते हैं जब हम किसी भी मैटर के सभी पहलू को देखने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि कोई भी डिसीज़न को लेने से पहले हमें थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम उस डिसीज़न से रिलेटेड हर एक पहलू की अच्छे से छानबीन करते हैं, समझ लेते हैं कि क्या सही होगा क्या गलत होगा ये डिसीज़न लेने के बाद, और उसके बाद कुछ डिसीज़न लेते हैं। तो मीन्स कि अगर आपके पास कन्फ्यूजन है तो आपका माइंड जो है एक अच्छे स्टेट में है और एक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम अपने कन्फ्यूजन में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि डिसीज़न ले ही नहीं पाते, इधर उधर भटकते रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और डिसीज़न तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपको कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स के बारे में बताती हूँ जो हर एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लाइफ में होती है। सबसे पहली कन्फ्यूज़न ये होती है कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें या टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तीसरी कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम तैयारी करें भी या ना करें। ये हाउसवाइफ्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि वो तैयारी करे कि नहीं करे। कहीं ऐसा ना हो कि तैयारी करने के बाद वो असफल हो जाए, उन्हें सक्सेस ना मिले। तो आज इन तीनों कन्फ्यूजन पे मैं एकदम विस्तार से बात करूँगी। अगर आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे तो वो आपको एक ही सॉल्यूशन देंगे कि अपने पैशन को फॉलो करो। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनके लाइफ में पैशन की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा पैशन था डांस सीखना। मुझे बचपन में डांस करना बहुत पसंद था। इनफैक्ट मुझे अभी भी डांस करना बहुत पसंद है। लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं वो हमारे पैशन में इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। वो हमारी पढ़ाई के लिए बहुत खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन वो डांसिंग, पेंटिंग या सिंगिंग के लिए पैसे आपको नहीं देने वाले हैं। हर एक मिडिल क्लास एस्पिरेंट की यही सच्चाई होती है कि उसे गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी पड़ती है एट द एंड। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। ऑलमोस्ट केवल 1% लोग ही ऐसे होते होंगे जो मिडिल क्लास से होंगे और अपने पैशन को फॉलो करते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। बाकी 99% लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पैशन को फॉलो करें और प्लस उसमें सक्सेसफुल होकर भी दिखाएं। तो अगर आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन है कि आप अपने पैशन को चुनें या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो अगर आप मेरी सजेशन माने तो मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको कोई प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। भले जॉब के बाद अपने पैशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको खुद इंडिपेंडेंट होना होगा, उसके बाद पैशन को फॉलो करना होगा। हम सभी मिडिल क्लास गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स की सच्चाई यही है कि हमें अल्टीमेटली एजुकेशन को ही चुनना पड़ता है। और ये बात बुरी भी नहीं है। एजुकेशन खुद में एक बहुत बड़ा वेपन है। अगर इसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। चलिए अब दूसरे कन्फ्यूजन की बात करती हूँ। ये जो दूसरा कन्फ्यूजन है ये 90% गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के मन में ज़रूर होगा। उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें कौन से सेक्टर में जाना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए, रेलवे की तैयारी करनी चाहिए, या फिर एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, या फिर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। इस कन्फ्यूजन को मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ। जैसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है या फिर एसएससी सेक्टर में जाना है, तो आप क्या करिए कि एक पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए। उसमें एक तरफ बैंकिंग लिखिए और एक तरफ एसएससी लिखिए, और इसके नीचे कॉलम बनाइए, दोनों का सिलेबस लिखिए, इस जॉब की डिमांड क्या है वो लिखिए, इसमें पैसे कितने मिलते हैं वो लिखिए, इसमें कितने आवर्स तक जॉब करना होता है वो लिखिए, इसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है वो लिखिए। और इन सभी चीज़ों को लिखने के बाद आप अपने अंदर की क्वालिटी चेक करिए कि क्या जो बैंकिंग का सिलेबस है वो आपको इजी दिखाई दे रहा है, या फिर एसएससी का सिलेबस आपको इजी दिखाई दे रहा है, या फिर आपका इंटरेस्ट दोनों में से किधर जा रहा है। जैसे बैंकिंग में ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन अगर आप एसएससी की जॉब करती हैं तो आपको स्थायी नौकरी मिलती है। तो अगर आपको स्थायी नौकरी चाहिए तो आप एसएससी की तरफ जाइए, लेकिन अगर आपको अलग अलग जगह घूमना पसंद है तो आप बैंकिंग सेक्टर को चूज़ कर लीजिए।
अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप एसएससी को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप बैंकिंग को चूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को कंपेयर करने के बाद आप डिसीज़न लीजिए। और यहाँ मैं आपको एक गोल्डन रूल बताती हूँ, भले आप डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लीजिए, सारे फैक्टर्स को अच्छे से कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद डिसीज़न लीजिए। लेकिन जब आपने डिसीज़न ले लिया है तब फिर चाहे कुछ भी हो जाए आपको उसकी तैयारी में जुट जाना है। तैयारी करने में भले ही आपको नरक वाली फीलिंग क्यों ना हो, आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, कहीं भी कोई कसर छूटनी नहीं चाहिए। और आपको फिर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आपकी कोई फ्रेंड बैंकिंग की भी तैयारी कर रही हो तो आप वहाँ जंप कर गए, कोई रेलवे की तैयारी कर रही हो तो आप वहाँ जंप कर गए। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर आपकी सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगी। हाँ, आप एग्ज़ाम सारे दीजिए, लेकिन आपका मेन फोकस जो है वो कोई एक एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसे मेरा मेन फोकस DSSB PRT एग्ज़ाम है, लेकिन टीचिंग से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम्स होंगे मैं उन सभी एग्ज़ाम्स को दूंगी, लेकिन मेरा मेन फोकस जो है वो DSSB PRT एग्ज़ाम ही रहेगा। और जो तीसरी कन्फ्यूज़न है वो मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स को होगा, क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेनली हाउसवाइफ्स हैं। तो हाउसवाइफ्स के मन में हमेशा ये कन्फ्यूज़न होता है, हमेशा ये डाउट होता है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करे भी या ना करे। उनको डाउट होता है कि अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाई तो क्या होगा, या फिर उन्हें ये भी डाउट होता है कि अगर उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी और बाद में वो टाइम मैनेज नहीं कर पाई तब क्या होगा। तो यहाँ मैं अपनी सब्सक्राइबर्स को यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप पहले तैयारी करना शुरू करिए, फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता मत करिए। मत सोचिए कि कल टाइम नहीं मिलेगा तो क्या करूँगी, परसों भी नहीं पढ़ पाऊँगी। कुछ नहीं, आज आपके पास टाइम है, आज का दिन आपके लिए गिफ्ट है, आप उस गिफ्ट को बिल्कुल अच्छे से यूज़ करिए। एक दिन का आप सिर्फ रूटीन बनाइए, आपको पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जैसे कल मंडे है, कल मंडे का रूटीन बनाइए कि कल मंडे है, बस एक दिन को अच्छे से यूज़ करना है, एक दिन अच्छे से पढ़ाई करना है। ट्यूसडे की चिंता मत करिए। और आप ये भी टेंशन मत लीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएँ तब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, आपके ससुराल वाले क्या कहेंगे या आपके हस्बैंड क्या कहेंगे। लोग क्या कहते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे आपको। आप बस ये समझिए कि आपको एक एग्ज़ाम देना है, आपको उसको टारगेट करना है और हर दिन छोटे छोटे रूटीन बनाकर उसमें पढ़ाई करनी है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी क्रैक कर पाएँ तो आपके पास एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होगा। आप फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। मैं बहुत सारी हाउसवाइफ्स को ये कहते सुनती हूँ कि काश मैंने एक बार ट्राई कर लिया होता तो आज मैं भी जॉब में होती। तो ये काश आप अपने ऊपर मत लगने दीजिए। और अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं भी कर पाए ना, तो आपको नॉलेज इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में कॉन्फिडेंटली पढ़ा पाएंगे। और एक बात याद रखिए कि पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। तो इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी करने से डरिए मत, उठिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बना रही थी और ये क्वेश्चंस मैं अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल से बना रही थी। आपको बस यूट्यूब पर टाइप करना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक फ्रॉम अड्डा 247। बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, आप कोई भी वीडियो ओपन करिए और वहाँ से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही मैंने 4 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं ब्रेक लूँगी थोड़ा, मैं नहाने जाऊँगी और दोपहर का लंच प्रिपेयर करूँगी और मिलते हैं लंच के बाद। लंच के बाद मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। दोपहर के 3 बज गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और अब मैं पढ़ूँगी हिमांशी सिंह की 4000 MCQs वाली बुक से चैप्टर 7। इस बुक में टोटल 18 चैप्टर्स हैं और मैंने सारे 18 चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है और एक बार उससे रिवीजन भी कर लिया है। लेकिन तब भी मैं बीच बीच में कोई भी चैप्टर रैंडम उठाती हूँ और उसे रिवाइज करती हूँ ताकि मुझे सारे क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाएं। चैप्टर 7 में 250 प्लस क्वेश्चंस थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को एक एक बार रीड करने में ही मेरे 2 घंटे चले गए।
जब मैंने इस बुक को पहली बार सॉल्व किया था तो जो क्वेश्चंस मुझसे एक बार में सॉल्व हो गए थे उनको मैंने केवल एक बार रीड किया है, और जो क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हो पाए थे उसको मैंने राउंड कर दिया था, और उन क्वेश्चंस को मैं 5 से 6 बार पढ़ लेती हूँ। साथ ही साथ उनके एक्सप्लेनेशंस भी अच्छे से पढ़ लेती हूँ। इसके साथ ही मैंने 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं अपने नवंबर चैलेंज पर बिल्कुल कायम हूँ। मेरा चैलेंज है कि मैं पूरे नवंबर मंथ में हर दिन 6 घंटे की पढ़ाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिए। मुझे एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में केवल 2 सेकंड लगते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।